दोस्तों, आज वैज्ञानिक अंतरिक्ष की दुनिया के बारे में काफी कुछ जानते हैं। आज अंतरिक्ष की दुनिया हमसे बहुत ज्यादा अनजानी नहीं है। वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक ब्लैक होल की फोटो लेने में कामयाबी हासिल कर ली है, तो वहीं मानव ने मार्स की सतह पर अपने रोवर उतारे हैं और वहां पर सफलतापूर्वक एक हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करवाने और लैंड करवाने में भी सफलता प्राप्त कर ली। मानव ने लूनर सरफेस पर सफलतापूर्वक अपने कदम रखे और वापस धरती पर भी लौटा है। आज साल के किसी न किसी महीने कोई ना कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में मौजूद होता है। ऐसे में किसी समय सबसे ज्यादा रहस्यमय लगने वाले अंतरिक्ष को आज वैज्ञानिकों ने रिसर्च का अड्डा बनाया हुआ है। लेकिन रहस्यों को सुलझाते हुए मानव के लिए सबसे बड़ा रहस्य तो इसी धरती पर मौजूद है। जी हाँ, मानव ने भले ही अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काफी उन्नति कर ली है, लेकिन उसके लिए धरती पर मौजूद महासागर आज भी किसी बहुत बड़े रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि महासागरों का करीब 95% से ज्यादा हिस्सा आज भी पूरी तरह से अज्ञात है। आखिर ऐसा क्यों है कि धरती पर सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में मौजूद महासागरों का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है? क्या अंतरिक्ष की गहराई को समझने से ज्यादा मुश्किल समुद्री रहस्यों को सुलझाना है? ऐसा क्यों है कि वैज्ञानिक समुद्री अभियान की बजाय अंतरिक्ष अभियान को ज्यादा आसान मानते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस कारण से अंतरिक्ष की गहराई को टटोलने की कोशिश कर रहे मनुष्य से महासागरों का 95% हिस्सा छिपा रह गया। दोस्तों, धरती को यदि हम 4 हिस्सों में बांटते हैं तो धरती का सिर्फ एक हिस्सा ही जमीन, पहाड़, घाटियों और नदियों से घिरा हुआ है, तो वहीं धरती के करीब 3 हिस्सों तक पानी भरा हुआ है। इस 3/4 हिस्से में समुद्र और महासागर मौजूद हैं। इसी हिस्से में धरती की सबसे गहरी जगह भी मौजूद है, जिसे हम मारियाना ट्रेंच कहते हैं। इस मारियाना ट्रेंच की गहराई लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है। इस गहराई में आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सका है, लेकिन अंतरिक्ष में काफी लोग जा चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि महासागर की गहराई में जाने के लिए बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली मुसीबत है समुद्री दबाव। समुद्री खोजबीन की दिशा में यह सबसे बड़ी रुकावट है। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के समुद्र विज्ञानी डॉक्टर जीन कार्ल फेल्डमैन कहते हैं कि हम जैसे जैसे समुद्र की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे दृश्यता कम होती जाती है। धीरे धीरे कम होती ये दृश्यता एक सीमा पर जाने के बाद शून्य हो जाती है। बिना दृश्यता के समुद्री गहराई के बारे में जानकारी जुटा पाना काफी मुश्किल भरा काम होता है। इसके अलावा गहराई बढ़ने के साथ साथ समुद्री तापमान में भी गिरावट आती है, तो वहीं बढ़ती गहराई के साथ समुद्री दबाव भी तेजी से बढ़ता जाता है। इसलिए आज के विज्ञान के अनुसार समुद्री तलहटी में किसी इंसान को भेजने से ज्यादा इजी काम है अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेज पाना, क्योंकि गहरे समुद्र में पानी के बहुत ज्यादा दबाव के कारण समुद्र के बारे में किसी भी तरह का अध्ययन कर पाना बहुत मुश्किल काम है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र के तल में मानव के शरीर पर नीचे की ओर दबाव लगाने वाली हवा का दबाव लगभग 15 पाउंड प्रति इंच के बराबर पहुंच जाता है, तो वहीं इसके विपरीत अंतरिक्ष में जाने पर यह दबाव पूरी तरह से शून्य हो जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो धरती की सबसे गहरी जगह यानी मारियाना ट्रेंच में यदि आप गोता लगाते हैं, जिसकी गहराई करीब 7 मील है, इस जगह पर आपके शरीर पर सतह की तुलना में करीब 1000 गुना ज्यादा दबाव पड़ता है। यानी आपके शरीर पर 50 जंबो जेट के वजन के बराबर दबाव पड़ता है। इस दबाव पर आपके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। यानी समुद्र की गहराई में हुई एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। ऐसी ही एक घटना ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमरीन के साथ हो चुकी है। 18 जून 2023 ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमरीन सुबह के 9:30 बजे पानी में डुबकी लगाती है। इस सबमरीन के अंदर उस समय 5 लोग मौजूद थे। ये लोग समुद्र की गहराई में मौजूद महान टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने जा रहे थे। जी हाँ, वही टाइटैनिक जहाज जो आज से करीब 100 साल पहले अपनी पहली यात्रा पर निकला था। लेकिन कुछ देर के बाद सबमरीन का कॉन्टैक्ट अचानक से टूट जाता है। समुद्री गहराई में जीपीएस जैसे सिस्टम भी काम नहीं करते। ऐसे में सबमरीन को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम था, क्योंकि समुद्र में जाने वाले रिक्रिएशनल स्कूबा डाइवर्स अधिकतम 130 फीट की गहराई तक ही जा सकते हैं, तो वहीं 650 फीट की गहराई में जाने पर समुद्र के अंदर सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुंच पाती है। समुद्र की गहराई में आज तक का सबसे गहरा समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन साल 1973 में ऑपरेट किया गया था। यह रेस्क्यू भी करीब 1575 फीट की गहराई में किया गया था। समुद्र में करीब 2600 फीट की गहराई में जाने पर समुद्र का वह इलाका आता है जहां पर बड़े बड़े जायंट्स समुद्री जीव रहते हैं, जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई एलियंस हों।
इसके बाद 3000 फीट की गहराई पर समुद्र का मिडनाइट इलाका आता है, जहां पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती। यानी यह वह इलाका है जहां पूरी तरह से अंधेरे का साम्राज्य रहता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, पानी का तापमान घटता जाता है। इस गहराई में पानी का तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 12,500 फीट की गहराई में जाने पर ओशन फ्लोर आता है, जहां पर टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र की गहराई का यह ट्रिप कितना भयानक ट्रिप था। जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पानी के द्वारा लगने वाले प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जिस गहराई में टाइटैनिक का मलबा मौजूद है, उस गहराई पर पानी के द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर की वैल्यू करीब 6000 psi तक होती है, जो सरफेस के प्रेशर से करीब 400 गुना ज्यादा है। उस समय ओशन फ्लोर पर मौजूद सबमरीन पर एक एफएल टावर जितने वजन का प्रेशर लग रहा था। यानी इस जगह पर आपको समुद्र का यह प्रेशर सॉफ्ट ड्रिंक के खाली केन की तरह पिचका सकता है। समुद्री गहराई में हुए हादसे के कारण टाइटन सबमरीन में बैठे 5 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग और सबमरीन समुद्र के हाई प्रेशर के कारण इम्प्लोडेड हो गए थे। इम्प्लोडेड शब्द एक्सप्लोडेड का एकदम उल्टा शब्द है। जब भी कोई चीज एक्सप्लोडेड होती है तो वह बाहर की तरफ फटती है, यानी उस पर लगने वाली फोर्स बाहर की तरफ निकलकर चारों तरफ फैल जाती है। जबकि इम्प्लोजन में ऐसा नहीं होता, बल्कि उसका उल्टा होता है। इम्प्लोजन में फोर्स अंदर की तरफ लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी खाली केन को हाथ से प्रेशर लगाकर पिचका देना। कुछ ऐसा ही समुद्र की गहराई में टाइटन सबमरीन के साथ भी हुआ। लेकिन समुद्र की गहराई में होने वाले इस इम्प्लोजन को कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन कहते हैं, यानी ऐसा इम्प्लोजन जिसमें पूरा स्ट्रक्चर 1 मिली सेकेंड में ही खत्म हो गया। इस सबमरीन में बैठे 5 लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं हो पाया कि उनके साथ क्या हुआ है। यह एक ऐसी मौत है जिसमें पलक झपकते ही सब कुछ गायब सा हो जाता है। यह ऐसी मौत है जिसके बारे में सोचकर भी इमेजिन नहीं किया जा सकता। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी खतरनाक जगह है और यहाँ पर कोई भी समुद्री मिशन एग्जीक्यूट कर पाना मुश्किल क्यों है। ऐसे में इतनी गहराई में कोई भी मिशन एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत होती है। समुद्र में खोज करने के लिए जहाज, पनडुब्बियों जैसे बहुत ज्यादा महंगे उपकरणों की जरूरत होती है। ये मिशन बहुत ज्यादा खर्ची